हाय, मैं एग्जाम लेवल से यशवंत आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए निर्देशांक ज्यामिति के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बच्चे जो है हमारे संरेख शब्द से बहुत डरते हैं, उनके लिए ये पांचों प्रश्न बहुत खास हैं। चलिए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 की। क्योंकि हमें दे रखा है a, 0, 0, b तथा x, y क्या है, संरेख है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। जब हमारे त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्योंकि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम बराबर 0 की कर देते हैं। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 23, 31, 12 करके। तो चलिए बच्चों हम मान रखते हैं, तो हमारा मान है x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। x1 क्या है हमारा, x1 है a और y2 क्या है, y2 है b माइनस y3 क्या है, y3 आपका y है प्लस x2 क्या है, x2 है 0 y3 क्या है, y3 आपका y है माइनस y1 आपका 0 है प्लस x3 क्या है, x3 आपका x है और y1 क्या है, y1 है 0 माइनस y2 क्या है, b है बराबर 0। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, a से अंदर में गुणा करते हैं, ab हो जाएगा, a से माइनस y में माइनस ay हो जाएगा प्लस 0 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा प्लस x से हम गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जा रहा है और x से गुणा करेंगे माइनस b में, तो क्या हो जाएगा हमारा x b हो जा रहा है तो बराबर 0। हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, ab माइनस सही क्रम में लिख देते हैं xb और माइनस ay बराबर 0 के। हम तिरछा कर लेते हैं गुणा, तिरछा गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ab माइनस xb माइनस ay बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 0 में, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं इसको, अब हम इसको दे देते हैं उस साइड, क्या हो जाएगा हमारा xb प्लस ay बराबर आपका इधर क्या बचा है, ab आपका प्लस में बचा है। तो हमें क्या करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 सिद्ध करना है। तब क्या करेंगे, इसमें हम ab से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, ab से दोनों पक्षों में भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं ab से दोनों पक्षों में, x b अपान हो जाएगा ab प्लस ay अपान हो जाएगा आपका ab बराबर ab अपान में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, ab से ab कैंसिल, तो यहाँ a से a कैंसिल और यहाँ हो जाएगा b से b कैंसिल। क्या बचा आपका x अपान a प्लस y अपान b बराबर किसके, 1 के। तो बच्चों हमें यही सिद्ध करना था। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 7, -2, 5, 1, 3, के संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। दिया है हमें बिंदु 7, -2, 5, 1 तथा 3, k। तब हमें ज्ञात है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो x1 की वैल्यू क्या है इधर हमारा, x1 की वैल्यू हमारा है 7, x1 की जगह क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिख देंगे और y3 क्या है हमारा, y3 है, y3 की है, लिख देंगे प्लस x2 क्या है, x2 है 5
x2 के स्थान में क्या लिख देंगे 5, y3 क्या है, y3 आपका k है, k लिख देंगे, माइनस y1 क्या है, y1 है आपका -2, क्या लिख देंगे -2, प्लस x3 क्या है, x3 आपका है 3, x3 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3, y1 क्या है, y1 है -2, और y2 क्या है, y2 है 1। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। 7 से अंदर गुणा करें, 7 एक नाम 7, और 7 से माइनस के में -7 के, प्लस 5 से के में 5 के, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5 दूनी +10 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा -2 माइनस से क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3 त्रिका -9 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब क्या है, तो हमारा हो गया ये 5 के और 7 के, 5 में 7 के कितना आ जाएगा -2 के, और प्लस हमारा 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, और इधर है -9, 1/2 क्या हो जाएगा हमारा -2 के प्लस 17 में से 9 गया कितना आ जाएगा 9 8 17 हो गया आपका। अब इसमें ले लेते हैं हम, 2 कॉमन में मिल रहा है, 2 ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा अंदर में -a बचा, प्लस 2 चौके 8, हमारा क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया -k + 4, तो हमें बिंदुएं क्या दे रखी थी, बिंदुएं हमारी क्या है सररेखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या दे रखा है -k + 4 बराबर 0 के बराबर क्या आ जाएगा हमारा बच्चों 4 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई बच्चों, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है यदि बिंदु x, y -5, 7 और -4, 5 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए 2x + y + 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या है हमारा x1 आपका है x, y1 है y, और x2 क्या है -5, y2 क्या है 7, और x3 क्या है -4, y3 क्या है 5। तो बच्चों क्या हो जाएगा, जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख, क्योंकि तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। चलिए बच्चों आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर, जब तीनों बिंदुएं संरेख होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 क्या दे रखा है, x1 हमारा x है, y2 क्या है, y2 है 7, और माइनस y3 क्या है 5 है, प्लस x2 क्या है, x2 है -5, और y3 क्या है, y3 है 5, माइनस y1 आपका y है, प्लस x3 क्या है, x3 है -4, और y1 क्या है, y1 आपका y है, और माइनस y2 क्या है, y2 आपका है 7 बराबर 0। 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, 7 में से 5 गया तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस माइनस 5 - y प्लस माइनस 4y - 7 बराबर 0। आगे देखते हैं 1/2 2x माइनस से अंदर गुणा करते हैं, -5 से, -5 क्या हो जाएगा -55 25 -55 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 से y गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 5y, -4 से y में -4y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 से 28 बराबर 0।
इसको और आगे सॉल्व करते हैं। हमारा हो जाएगा 2x और 2x और हमारा हो गया 5y, 5y में से 4y गया, हमारा 1y आ जाएगा। और अब क्या बचा है, 28 में से 25 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। 28 में से 25 गया, 3 आ गया, बराबर 0 की। अब हम तिरछा क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तिरछा गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 2 का हमारा इस साइड गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमें यही सिद्ध करना था। चलिए बच्चों देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख, बिंदुएं हमें दे रखी हैं b कामा c प्लस a, c कामा a प्लस b और a कामा b प्लस c। यह हमसे पूछ सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a कामा b प्लस c, b कामा c प्लस a और c कामा a प्लस b। तो हमारा ए वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, लगातार लगभग 2019, 20, 21 और 22 लगातार ये चारों साल आए हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें ज्ञात है बच्चों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 31 यानी y3 माइनस y1 प्लस x3 यानी 12 y1 माइनस y2। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलिए बच्चों अब हम वैल्यू रखते हैं। x1 क्या है हमारा, बिंदु लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए बिंदु रखते हैं। हमारा x1 क्या है, x1 है b, x1 आपका b हो गया। और y2 क्या है, y2 है a प्लस b कर लेते हैं। तो माइनस y3 क्या है, y3 आपका b प्लस c है, तो b प्लस c रख लेते हैं, b प्लस c के प्लस x2 क्या है, x2 है c और y3 क्या है, y3 आपका b प्लस c है, b प्लस c रख देते हैं। माइनस y1 क्या है, y1 आपका है c प्लस a, क्या है c प्लस a प्लस x3 क्या है, x3 बच्चों है a, x3 आपका a है। और y1 क्या है, y1 आपका c प्लस a, क्या है c प्लस a माइनस y2 क्या है, y2 है आपका a प्लस b, क्या है a प्लस b, क्या है बच्चों a प्लस b, a प्लस b। तो आगे देखते हैं अब हम 1/2 सॉल्व करते हैं इसको। b ब्रैकेट में आपका a प्लस b और माइनस से अंदर में गुणा कर देंगे, माइनस b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस c हो जाएगा, प्लस c क्या है b प्लस c और माइनस का गुणा करेंगे, चिन्ह आपकी बदल जाएंगे, माइनस c हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा, प्लस a c प्लस a माइनस से अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा आपका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा b, हमारा क्या हो जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a माइनस c बचा प्लस c और क्या हो जाएगा इसमें c से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a बचा प्लस a c प्लस a और क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों c माइनस a बचेगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अंदर में गुणा करते हैं, b का a से क्या हो जाएगा आपका ab हो जाएगा और b का c से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा bc हो जाएगा और b का c से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा bc और c का a से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ac हो जाएगा प्लस a का c से गुणा करेंगे ac और प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, a का b में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका ab हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं इसमें कुछ कट रहा है, माइनस a से प्लस a कट जाएगा, प्लस bc से प्लस bc प्लस ac से प्लस ac, क्या आ गया हमारा ये हमारा पार्ट पूरा क्या आ गया 0 आ गया। तो क्षेत्रफल हमारा क्या निकल गया 0, क्या निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0 आ गया। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, x व y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेख हैं। जब
दिए हुए बिंदु, जब दिए हुए बिंदु संरेख हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12 बराबर, जब क्या होता है, जब दिए हुए बिंदु संरेख होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या है आपका, x1 हो जाएगा, ये y1, x2, ये y2, ये हमारा x3 और ये y3 हो जाएगा। तो x1 क्या है बच्चों, x है, और y2 क्या है, y2 आपका 2 है, माइनस y3 क्या है, y3 आपका 0 है, और प्लस x2 क्या है, x2 आपका 1 है, और y3 क्या है, y3 आपका 0, माइनस y1 आपका y है, प्लस x3 क्या है, x3 आपका 7 है, y1 क्या है, y1 y है, y2 क्या है आपका, y2 2 बराबर 0, 1/2। x गुणा हम 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x गुणा 0 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस, 1 का y गुणा करेंगे 1y हो जाएगा, प्लस 7 का y गुणा करेंगे 7y, प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 1/2 2x और 7 में से y गया कितना आएगा आपका, 6y आ जाएगा, माइनस 14 बराबर 0। बटे 1 करके इधर हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 2 का इधर गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 6y बराबर 14 उधर जाएगा, 14 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा बच्चों, 2x प्लस 6y बराबर 14, यही क्या है, यही हमारा x तथा y में अभिष्ट संबंध है, अभिष्ट संबंध। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना, यदि आपको फिजिक्स व केमिस्ट्री की क्लासें लेनी है तो आप YouTube चैनल जेमिनी क्लासेज पे जाके आप फिजिक्स व केमिस्ट्री की क्लासें ले सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, उस पर जाकर आप जो है क्लासें ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।